कि आदिवासी ही देश का मालिक है। ये जानते हैं आप लोग? लेकिन आज हम लोग मालिक नहीं है। क्यों मालिक नहीं है? आज हम लोग सब बोले आदिवासी हैं। हम लोग को ये समझ में नहीं आता है कि हम आदिवासी हैं कि एसटी हैं। आज हम लोग सब पढ़े लिखे हुए हैं। हम 3 ऑप्शन हम सब लिख के हम लाए हुए हैं। ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, पूरा हम बात करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे, कम शब्द। हम ये पहले बताना चाहते हैं कि ये हमारे भाई लोग दीदी लोग आई है रांची से चलकर, और हमारे लोगों को यहाँ पर बैठने के लिए टाइम नहीं है, और उनके पास काम ही काम है। कमा के क्या करोगे जब तुम्हारे खजाना को लोग लूट ले जाएगा, और जमीन नहीं बचेगा तो तुम संस्कृति पालोगे कहाँ, धर्म कहाँ पालोगे? जब हमारा जमीन बचेगा उसी के बाद ही हमारे उस पर धर्म बचेगा। आज मंगल ग्रह में कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ जमीन नहीं है, वो बंजर है, वो चट्टान है। नवग्रह में एक अकेला धरती है जहाँ पर आदिवासी समाज का प्रथम उदय हुआ था, और अंत तक रहने के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। तो हमको समझना है कि आदिवासी आदिवासी बोलते हैं, आदिवासी है क्या? इसको समझने के लिए मैं बताता हूँ। अब ये एक बड़े भाई हमारे बोले वक्ता जो आए हैं मेहमान, कि आदिवासी को पैदा होना पड़ता है। तो मैं कुछ पॉइंट बाय पॉइंट देखिए, एसटी और आदिवासी में फर्क पहले समझा दूं। आप लोग खुद तर्क कीजिएगा कि आप एसटी है या आदिवासी है। आदिवासी जो है पृथ्वी पर प्रारंभ से है, और वो माँ के आदिवासी माँ के कोख से पैदा होता है, और एसटी सरकार के कानून और संविधान से पैदा होता है। और एसटी कब से है? 1950 से, जब संविधान बना तब से। और आदिवासी कब से है? जब धरती पैदा हुआ था। दूसरा बात है, संविधान के 142 और 43 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल अध्यादेश जारी करती है, कुछ क्राइटेरिया रखती है, किसी भी लोगों को एसटी और किसी को भी एससी या ओबीसी बना सकती है। लेकिन आदिवासी को कोई सरकार एसटी और ओबीसी एससी नहीं बना सकती है। मतलब आदिवासी को कोई नहीं बना सकता है, वो प्राकृतिक है, वो सरकार के कायदे कानून से आदिवासी नहीं बनता। इसका उदाहरण राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र में, देश के पूर्वोत्तर राज्यों में, असम या मेघालय में, उधर उरांव को एसटी में नहीं रखा है। इधर यूपी में उरांव को एसटी में नहीं रखा है। ये तो मालूम है खासकर पढ़े लिखे लोगों को। अगर एसटी ही आदिवासी है तो वहाँ का उरांव फिर दूसरे में क्यों है? ये सवाल बनता है। आदिवासियों पर सरकार, विधानसभा का कानून, सांसद का कानून, कोई भी कानून और आईपीसी सीआरपीसी लागू नहीं होता है। और बता दूं, कल परसों बीत गया हमारा 15 नवंबर, क्या था? वो जनजातीय गौरव दिवस। और 9 अगस्त को क्या होता है? मूल निवासी आदिवासी दिवस। अगर जब सब एक है तो अलग अलग क्यों मनाए जाते हैं? गाजर मूली एक है तो एक ही दिन मनाओ ना। और हम समझ बैठे कि हम एक ही है। बिरसा मुंडा, जतरा उरांव, टाना भगत, तेलंगा खड़िया, टटिया भील, लेंगा कुरकू इत्यादि तमाम आदिवासी वीर पुरुष हुए। उनको अंग्रेज ने अपना यात्रा वृत्तांत में, अपना बुक में लिखा है ये आदिवासी है। एसटी का नेता नहीं बोला है, वो आदिवासी का बोला है। पढ़े लिखे लोग, आज जो हम भी पढ़े लिखे लोग को पूछिए कि आप क्या हो, तो बोलता है कि हम एसटी हैं। और अनपढ़ को पूछिए, जो अन्न को पढ़ने का काम करता है, अन्न को पैदा करने का काम करता है, वो बोलता है हम आदिवासी हैं। 16 सितंबर 2015 को प्रेम मार्डी बनाम भारत संघ का एक जजमेंट है, जो कि मोबाइल में आप सर्च कर लीजिएगा और पॉइंट नंबर 10 से 14 तक पढ़िएगा। उसमें स्पष्ट बोलता है आदिवासी का मतलब सरकार के जो धारा 142-43 के जो संविधान में जो है वर्णित, उसके आधार पर उनको सूचीबद्ध की हुई जाति समुदाय। इसमें अंतर बोला है कि आदिवासी मतलब मूल निवासी, और एसटी एससी मतलब अनुसूचित जनजाति मतलब सूचीबद्ध की हुई व्यवस्था के जाति। हम आदिवासी तब तक है, मालिक का मतलब होता है
वेतन नहीं लेने वाला, कोई तनख्वाह नहीं लेने वाला, कोई पगार नहीं लेने वाला आदिवासी मालिक होता है। कि नौकरी करने वाला को आदिवासी बोल सकते हो और वो सरकार से लड़ सकता है क्या? तो मैं बता दे रहा हूँ, आप अभी सब आदिवासी हो, लेकिन जिस दिन आप अपने शपथ पर आप एफिडेविट करवाकर जाति में लिख देते हो कि मैं अनुसूचित जनजाति हूँ, उसी दिन आप हो जाते हैं एसटी और उस दिन हो जाते हैं नौकर, क्योंकि आप नौकरी के लिए जाति बना लेते हैं। आदिवासी से स्वयं शपथ करके लिख लेते हैं कि मैं एसटी हूँ। अब बताइए, अगर ये गलत है तो भारत सरकार का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, वो क्यों नहीं बोलता है कि अनुसूचित जनजाति भारत देश के मालिक है? बोलिए। ज्यादा संविधान में नहीं जाएंगे, कम समय आया है। फिर मैं बता देता हूं, आदिवासी और गैर आदिवासी, एबोरिजिनल पीपुल एंड इमिग्रेंट पीपुल। एबोरिजिनल पीपुल मतलब आदिवासी मूलवासी, यहाँ का मूल बीज, और इमिग्रेंट पीपुल मतलब प्रवासी भारतीय, विदेशी नागरिक। हम नागरिक हैं नहीं, हम मालिक हैं, इसमें स्पष्ट है। आदिवासी गैर आदिवासी, हमारे पास भाषा होना चाहिए, हमारे पास मिट्टी का हमारे टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा होना चाहिए, हमारे पास अपना धर्म का पहचान होना चाहिए, अपना सांस्कृतिक परंपरा होनी चाहिए, हमारा अपनी व्यवस्था होना चाहिए। आज हम सारे आदिवासी हैं, लेकिन हम सरकार का व्यवस्था में चल रहे हैं और लड़ाई चले हैं सरकार से। खा रहे हैं किसका? सरकार का, और लड़ना चाह रहे हैं। लड़ सकते हैं आप?